रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी। इसमें एक 14 वर्ष के बालक के मनोभावों का वर्णन है, जो बचपन और किशोरावस्था के चौराहे पर खड़ा है। बचपन का भोलापन समाप्त हो चुका है और गले की मिठास फटे बांस की आवाज़ में बदल चुकी है। बेतुकी, बचकानी और फालतू बातों पर उसे फटकार पड़ती है और बुद्धिमान होने का दर्जा अभी उसे मिला नहीं है। ना वो अब शिशु में है, ना ही पूरी तरह वयस्क को अधर में लटकता। फिर भी अकड़ इतनी कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, परंतु ये कोई दोष ना होकर बढ़ती उम्र की प्रवृत्ति है। माँ बाप और रिश्तेदार अक्सर उसको उदंड और बदतमीज समझते हैं और अनादर की हद तक नकारते हैं। तो प्रस्तुत है हिंदी में नाटक छुट्टियां हो गई माँ। नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है रघु, और पाट कितना चौड़ा। कभी कभार कोई नाव दिखाई देती है। नाव कभी कभार ही नजर आएगी। कौन डूबने का खतरा मोल ले पाठक भाई। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा रघु। पिछले वर्ष इन्हीं बारिश के दिनों में जो नाव डूबी थी, ना उसका कोई सुराग मिला और ना ही सवारियों का। हाँ मोहन, नदी के उफान के कारण असित सेन चाचा ने लकड़ी का व्यापार रोक रखा है। उसका ये लकड़ी का गट्ठा तभी तो अभी तक यहीं किनारे पड़ा है रघु। क्यों ना इसे नदी में धकेल दे, बड़ा मजा आएगा असित सेन को गालियां निकालते सुनकर। गालियां निकालते हुए जो वो शक्लें बनाता है ना, उसे देख के बड़ी हंसी आती है। तो फिर धकेलो, आओ आओ, जोर लगा के, हैया! जोर लगा के, हैया! अबे रुको, पाठक, तुम्हारा छोटा भाई माखन। क्यों धकेल रहे हो इसको? तुमसे मतलब बताता हूँ, मतलब रघु बताता हूँ। लो, मैं बैठा हूँ गट्ठे के ऊपर, अब धकेल के दिखाओ। छोटा भाई होने के कारण लिहाज कर रहा हूँ तेरा मैं माखन। चुपचाप नीचे उतर जा, वरना क्या? हमारे खेल में टांग मत उड़ाओ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। नीचे उतरो। ये खेल नहीं, गुंडागर्दी है, नहीं उतरूंगा। तो ठीक है रघु, मोहन, जाने दो माखन को भी गट्ठे के साथ ही नदी में। उतर जाओ माखन, क्यों हमारा मजा किरकिरा करते हो? नहीं उतरूंगा, कभी नहीं। ये ऐसे नहीं उतरेगा, जूतियां खाएगा तब उतरेगा। ये ले, ये ले, अब उतरेगा या नहीं? बोल। नहीं उतरूंगा, जितना मर्जी मार लो, नहीं उतरूंगा। ले, और ले, उतर नीचे, उतर। पाठक, मारना बंद करो, वो नीचे गिर गया है। पाठक, जो तू ये टोली लेकर गांव का बदमाश बनता है ना, बताता हूँ माँ को जाके। अजित सेन के गट्ठे को नदी में ठेलने वाले तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? अब क्या? छोड़ो यार, गट्ठे वाली बात छुपी ना रहेगी। असित सेन माँ से शिकायत करेगा और नुकसान की भरपाई मांगेगा। माँ मुझ पर बरसेगी। अरे बच्चों सुनो। ये कौन है? कभी देखा तो नहीं। गांव का तो नहीं लगता, कोई बाहर का ही है। अरे बच्चों, चक्रवर्ती परिवार का घर पता है किधर है? हाँ, वो उधर। इधर? नहीं, इधर। अरे बाएं। बाएं? नहीं, दाएं। अरे भाई, एक दिशा बताओ ना। चारों तरफ हाथ घुमाओगे तो कैसे पता चलेगा? तो क्यों बेवकूफ बनाते हो? उम्र का भी लिहाज नहीं, कमाल है। हमें नहीं पता, पूछ लो आगे जाकर। तो यूं कहो ना कि पता नहीं है। इतनी उदंडता, शिष्टाचार ही नहीं। हाँ, नहीं है शिष्टाचार। अरे जाहिल कहीं के। हम जाहिल हैं, हम जाहिल हैं।
हम जाहिल हैं, जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, हम जाहिल हैं, जाहिल हैं, हम जाहिल हैं। पाठक, पाठक बाबू, घर चलो, माँ ने बुलाया है। कहाँ है? तुरंत लेकर आओ। आता हूँ, तुम चलो भोला। पाठक, माँ ने कहा है ना माने तो उठा कर ले आना। चुपचाप मेरे साथ चलो। माखन ने कान भरे होंगे, टसुए बहाए होंगे माँ के सामने। रोता हुआ आया था, अभी तक रो रहा है। चलो भोला, चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें पाठक, अपने छोटे भाई को इस तरह मारते हुए? हर रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, पढ़ना लिखना छोड़कर बदमाशी पर उतरे हुए हो तुम। और तुम्हारा ये लाडला माखन कोई कम नहीं है। मेरे मित्रों के सामने मेरी नाक काटने की कोशिश करेगा तो जूतियां ही खाएगा। मुंह ना नोच लूं उसका जो मुझे जूतियां मारेगा। देखा देखा माँ, ये इज्जत है बड़े भाई की। इसको तो करता हूँ मैं सीधा। लगता है जूतियां खाकर पेट नहीं भरा। खबरदार जो माखन पर हाथ उठाया। हटो माँ, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। देख लो माँ, मैंने कोई झूठ कहा था? पाठक, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, पूरे 14 साल के हो। इतनी उदंडता ठीक नहीं बच्चे। हटो माँ, बीच में मत पड़ो। शर्म नहीं आती माँ को धक्का मारते? हटो माँ, हटो। पाठक! क्या महेंद्रनाथ चक्रवर्ती का घर यही है? जी हाँ, कहिए, किससे मिलना है? अरे सरिता, अरे मैं विशंबर, तुम्हारा भाई। पहचाना नहीं? अरे दादा, तुम कब आए? 25 वर्ष हो गए तुम्हें मिले। कैसे रहे विदेश में? भाभी कैसी है? बच्चे? अरे बहना रुको, सांस तो लेने दो, बताता हूँ। भाभी ठीक है और बच्चे 4 हैं। रहोगे ना 2-4 महीने? विदेश छोड़ दिया हमेशा के लिए, कलकत्ता आ गए हैं सभी। बहना, जीजा जी के स्वर्गवास होने का पता चला, मन बहुत दुखी हो। पाठक, माखन, इधर आओ, मामा के पाँव छुओ। भोला, दादा के लिए नाश्ते का इंतजाम करो भाई। पाए लगो मामा। अरे जीते रहो, खुश रहो। अरे इस बड़े वाले को तो मैंने देखा है नदी के घाट पर। बहना, ये क्या हाथापाई हो रही थी माँ बेटों में? जब से तुम्हारे जीजा जी की मृत्यु हुई है, ये बड़ा पाठक तो हाथ से निकल रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन नवारागर्दी करता है। क्या? ढीठ और उद्दंड हो गया है। पता नहीं क्या बनेगा इसका। एक बार तो पंचायत से माफी मांग चुका है, बस अब थाना कचहरी रह गया। बहना, बाप का साया सिर से उठ जाए ना तो यही सब कुछ होता है। बच्चे अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। सोचता हूँ मैं इसे अपने साथ कलकत्ता ले जाता हूँ, कोई तो चाबुक रहेगा इसके ऊपर, वही पढ़ेगा। क्यों पाठक, चलोगे मेरे साथ कलकत्ता? जी मामा, चलूंगा। सुना है कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और सुंदर भी। हाँ, तो ठीक है, कल दोपहर को ही चलेंगे। जी। दादा, इतनी जल्दी? मैंने तो तुम्हें अच्छे से देखा भी नहीं। अरे बहना, वहां तेरी भाभी बच्चों के साथ परेशान होती होगी। हम जल्दी आएंगे, परिवार समेत। देख माखन, माँ को मेरी कमी महसूस ना होने देना, ख्याल रखना उसका। और हाँ, मेरे कंचे और पतंगे वगैरह और फुटबॉल लट्टू और मछली पकड़ने वाली बंसी भी सब तेरा। चलो पाठक, देर हो रही है। अच्छा माँ, चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और मुझे भूल मत जाना। वहां तमीज से रहना और मामा मामी को तंग ना करना, शिकायत ना आए तेरी।
मुन्नू के बापू, तुम काहे को पाठक यहाँ उठा लाए? 3 महीने हो गए हैं उसे यहाँ आए। कोई दिन है जिस दिन स्कूल वालों ने कोई ना कोई शिकायत ना की हो? वो तो ठीक है मथुरा रानी, पर बहन की परेशानी भी कहाँ देखी जाती थी। इस लड़के ने उसका जीना हलकान कर रखा था। तुझे बताया तो था, कभी एक से झगड़ा, कभी दूसरे से मार कुटाई। और यहाँ क्या मैं हलकान नहीं हो रही? हमारे बच्चों के साथ उसका व्यवहार तो तुमने देखा ही है। हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है पाठक का। यहाँ जो उसने उद्यम मचा रखा है उसका क्या? छीना झपटी, मार कुटाई, गाली गलोच, और सारा दिन क्या होता है घर में? मैं सारी परेशानी समझता हूँ मथुरा रानी। किसी तरह 3 महीने तो निकालने ही होंगे। दिसंबर की छुट्टियों में पाठक को मैं गांव छोड़ आऊंगा। कह देती हूँ, इन 3 महीनों में अपने बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। और रुपए पैसे की तंगी सो अलग। 6-6 रोटियां तोड़ता है तीनों समय, और ऊपर से रात को दूध, वरना श्रीमान को नींद नहीं आती। अपने बच्चों को चाहे मिले या ना मिले। और फिर कभी किताब गुम, कभी कॉपी। दूसरों के बच्चे पालने का ठेका हमने थोड़ा ही ले रखा है। अब ऐसा तो ना कहो मथुरा, बेगाना थोड़ी है, सगी बहन का बेटा है। छुट्टियों से पहले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सब्र संतोख तो रखना ही पड़ेगा मथुरा। भाई सगा भाई हूं, सौतेला नहीं। जानती हूँ सौतेले नहीं हो, पर चादर देखकर पांव पसारे जाते हैं। इन 2 कमरों वाले मकान में 7 आदमी रहेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य तो हो गया ना अंधकार में। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ सोएंगे? सारी कमाई लगाकर मकान खरीदा, ये तो सराय बन गया। देख लो, ये भी कोई रहने ना आया हो। तुम भी बस मथुरा, देखता हूं। अरे तुम पाठक, क्या हुआ? स्कूल से अभी वापस आ गए, और वो भी इतनी तेज बारिश में? अरे छुट्टी होने में तो अभी काफी देर है भाई। मामा, मुझे बुखार है। टीचर ने कहा घर चले जाओ। देखो पाठक, मेरे रोकने पर भी कल भी तुम बारिश में स्कूल गए, वापस आए भीगते हुए, रास्ते में गिरी और बेहोश हो। वो तो नेक दिल सिपाही था जो तुम्हें घर छोड़ गया, और आज फिर तुम नहीं टले स्कूल जाने से। मुझे घर जाना है माँ के पास। मुझे गांव छोड़ाओ मामा, माँ के पास। हाँ हाँ बेटा, छुट्टियों में चलेंगे। अभी तो तुम्हें काफी तेज बुखार है। चलो चलो आओ, तुम अंदर लेटो, मैं डॉक्टर से दवा लेके आता हूँ। ये लो, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। आगे ही तंगी चल रही है, और ऊपर से डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा। खिचड़ी और दलिए के लिए अलग से चूल्हा फूंकना पड़ेगा। मामी थोड़ा पानी दे दो, गला सूख रहा है। ये लो, अब नर्स बनकर घूमो इसके आसपास। कभी पानी, कभी चाय, कभी दवाई। माँ मुझे ले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अरे पाठक, क्या हुआ? पाठक, पाठक! हाँ, ये तो बेहोश हो गया लगता है। माँ। अजी सुनो, 3 दिन हो गए डॉक्टर का इलाज चलते। हालत पहले से भी खराब हो गई है। इसकी माँ को बुला लो। सरिता के आने से ये शायद अच्छा हो जाए। आज सवेरे ही मैंने आदमी भेज दिया है उसे लिवा लाने के लिए। सरिता आज ही पहुंच जाएगी।
माँ मुझे घर ले चलो, मैं छुट्टियों तक यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना है वापस घर। इसकी हालत तो काफी गंभीर लगती है, डॉक्टर को बुला लाओ, मुझे चिंता हो रही है। सवेरे आया तो था डॉक्टर, बार बार फीस देने का क्या फायदा। उसका कहना है कि इसकी माँ आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या छुट्टियां शुरू हो गई माँ? माँ मैंने घर जाना है। दादा क्या हुआ पाठक को? बहना 3 दिन से बुखार है, बहुत तेज, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर घर पर आकर भी देख के गए हैं बहना, दवाई भी समय पर दे रहे हैं, पर पाठक देखो मैं हूँ तुम्हारी माँ। आंखें खोलो पाठक, आंखें खोलो। माँ हाँ, मुझे घर जाना है माँ। हाँ चलो छुट्टियां हो गई माँ, छुट्टियां हो गई माँ। पाठक मेरे बेटे